मृत्यु हो गई, फिर भी सरकार को थोड़ी सी भी चिंता या एक ट्वीट करने के लिए जो बात बात पे सेलिब्रिटीज को भी बधाइयां देते हैं, किसानों के मौत पर जो शहीद हुए उस पर कोई टिप्पणी, कोई श्रद्धांजलि, कोई वक्तव्य, चाहे बिहार के मुख्यमंत्री का या देश के प्रधानमंत्री का हम लोगों ने नहीं। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं। खबर है बिहार से, जहां तेजस्वी यादव ने किसानों की बदहाली के लिए नीतीश कुमार को जिम्मेवार ठहराया। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश के प्रति तेवर तल्ख थे। साफ ये कहा कि नीतीश कुमार ने तो बिहार के किसानों की स्थिति मजदूरों से भी बदतर कर दी है। ऐसे में जदयू की तरफ से भले ही कोई आक्रामक बयान सामने नहीं आया हो, लेकिन पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दे दिया है। तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए जीतन राम मांझी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है, जिसमें मांझी ने लिखा है कि जो किसानों को नौकरी देने के नाम पर उनकी जमीन लिखवाते थे, आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसानों के हित की बात कह रहे हैं। दरअसल सुशील मोदी ने कई खुलासे किए थे, जिसमें इस बात का जिक्र था कि लालू यादव ने लोगों को, किसानों को, गरीबों को नौकरी देने के नाम पर उनकी ज़मीनें लिखवाई, उनसे संपत्ति ली, और ऐसे कई खुलासे सुशील मोदी और बीजेपी ने किया है। इन तमाम चीज़ों के आधार पर जो है जीतन राम मांझी की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। कहा गया है कि जो किसान या गरीबों की ज़मीन लिखवा करके नौकरी दिया करते हैं, वो आज किसान बिल के जो कानून है उसके खिलाफ में हैं और वो किसानों के हितों की बात कह रहे हैं। तो जीतन राम मांझी आक्रामक हैं। आपको बता देंगे, इसके पहले भी जीतन राम मांझी ने एक तरफ जो है नीतीश कुमार के खिलाफ ही मोर्चा खोला था, शराबबंदी कानून पर ही सवाल खड़े किए थे। एक वक्त ऐसा था, लेकिन बाद में अचानक से मांझी ने तेजस्वी यादव को घेरना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए जीतन राम मांझी की तरफ से जो बातें रखी गई थी, उसमें यह कहा गया है कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि 2021 में बिहार विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। तो मांझी ने समर्थन करते हुए कहा था कि चुनाव तो होंगे, लेकिन ये चुनाव आम चुनाव नहीं बल्कि उपचुनाव होंगे। खास बात यह कि उपचुनाव इस लिहाज से क्योंकि खरमास के बाद बड़ी संख्या में कांग्रेस और आरजेडी के जो विधायक हैं वो पार्टी का साथ छोड़ करके एनडीए की तरफ आएंगे, लिहाजा उनको लेकर के जो है राज्य में चुनाव हो सकता है। तो तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा था आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसानों के मुद्दे पर, छोड़ जाते हैं उस पूरे बयान के साथ। 18 किसान सड़कों पर आंदोलन करते करते शहीद हो गए, उनकी मृत्यु हो गई, फिर भी सरकार को थोड़ी सी भी चिंता या एक ट्वीट करने के लिए जो बात बात पे सेलिब्रिटीज को भी बधाइयां देते हैं, किसानों के मौत पर जो शहीद हुए उस पर कोई टिप्पणी, कोई श्रद्धांजलि, कोई वक्तव्य, चाहे बिहार के मुख्यमंत्री का या देश के प्रधानमंत्री का हम लोगों ने नहीं देखा। तो ये साफ दिखाता है कि जिस बात को हम लोग पहले से कहते रहे हैं कि ये डबल इंजन की सरकार, नीतीश कुमार जी या बीजेपी के लोग, ये लोग किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, नौजवान विरोधी है, ये बात जो है साबित हो चुका है। इसमें किसी का कहने से अब कुछ नहीं। लोग तो एक से एक बयानवीर है, बयान देते रहते हैं, उनका काम है बयान देना, लेकिन सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, ये हम सब आप लोगों के सामने उजागर हो गया है। इसलिए हम लोग सब लोग आज चौधरी चरण जी के जयंती के अवसर पर पूरे बिहार में हर जिलावार हम लोग जो है हमारे पार्टी के वर्कर, नेता, उनको श्रद्धांजलि देते हुए इस आंदोलन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं।